इस लेख में हम आपको भगवद गीता के 5 श्लोकों का हिंदी सार बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। एक, जो होता है केवल अच्छे के लिए ही होता है। भगवद गीता में कहा गया है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को कभी निराश होकर यह नहीं कहना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अक्सर व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर को और किस्मत को दोष देने लग जाता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। जिस तरह हर रात के बाद एक सवेरा होता है, उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। हर काम को करने के पीछे कोई न कोई अच्छा कारण जरूर होता है, जो हमें पहले समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इसलिए भगवद गीता की इस बात का आपको जरूर अनुसरण करना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। 2, यह शरीर हमारी आत्मा का केवल एक वस्त्र है। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, जैसे कि एक आदमी अपने पहने हुए कपड़ों को उतारता है और दूसरे नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा अपने घिसे पिटे शरीर से बाहर निकलती है और दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। इसे दूसरा जन्म भी कहते हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं, किसी भी चीज का मोह ना करते हुए केवल अच्छे कर्म करो, क्योंकि यहाँ सब नश्वर है। किसी की मृत्यु होने पर या अपने शरीर का त्याग करने पर ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा फिर किसी और शरीर को अपना वस्त्र बनाकर उसे धारण कर लेगी। इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए इन सब बातों से ऊपर उठकर आगे बढ़ना चाहिए। 3, परिवर्तन तो होना ही है। संसार में जो आया है वो नष्ट जरूर होगा। दिन रात सभी बदलते रहते हैं, महीने ऋतुएं बदल जाती है। इसी तरह दुख सुख सभी संसार का नियम है। परिवर्तन तो होकर ही रहेगा। इसलिए व्यक्ति को परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसका स्वागत करना चाहिए। हर परिवर्तन व्यक्ति को नई सीख देकर जाता है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ स्वयं बदलता है, जो परिवर्तन के सार्वभौमिक कानून के अधीन है। इसी तरह हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। गीता आपको परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए कहती है। कई बार लोग रिश्तों के बदलने से, लाभ-हानि होने से टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होता। हर चीज बदलती रहती है। पतझड़ में जब सूखे पत्ते झड़ते हैं, तभी बसंत में नई फुहारें आती हैं। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए भगवत गीता का महत्व समझने के लिए आप मोटिवेशनल कोच डॉ विवेक बिंद्रा जी की ये वीडियो देख सकते हैं। 4, बुरा वक्त हमें सर्वश्रेष्ठ बनाता है। जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही समय चलते रहते हैं। आज अंधकार है तो कल उजाला होगा। जिस तरह सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी तरह व्यक्ति भी बुरे वक्त से लड़कर खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करता है। विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति को और भी मजबूत बनाती हैं और चीजों को बेहतर ढंग से देखना सिखाता है। बुरा समय हमें पैसों की कदर करना सीखता है। इसलिए अपने बुरे समय से कभी भी घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उससे लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह वह समय होगा जो आपको आपके जीवन का सबसे मूल्यवान सबक सिखाएगा। इसलिए जीवन में हर समय खुशहाल ही रहने की उम्मीद न करें, क्योंकि यह स्थिर नहीं है। दुख सुख दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है। 5, कर्म सबसे ऊपर आता है। आपका कर्म ही आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है।
व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। अगर किसी काम को करने से सफलता नहीं मिली तो हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर आप बिना फल की चिंता किए काम करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो व्यक्ति केवल कर्म करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा, इसलिए हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखें ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। भगवद गीता की यह सीख व्यक्ति को आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में बहुत मदद कर सकती है। भगवद गीता जीवन का यथार्थ है। इसमें जीवन के हर पहलू के बारे में बताया गया है। यदि आप जीवन में प्रेरित रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भगवद गीता का अनुसरण जरूर करना चाहिए। लेख के बारे में आप अपनी टिप्पणी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दर्ज करा सकते हैं।